नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, इस समय पर मौसम परिवर्तन हो रहा है। कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, कहीं पर कोहरा छाया हुआ है, कहीं पर तापमान बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपनी धनिया की फसल की सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। किसान साथियों, ऐसे में जब टेम्परेचर गड़बड़ाते हैं तो धनिया की फसल में फफूंद जनित रोग आने की संभावना होती है, यानी कि धनिया की फसल में फंगस का अटैक होने लगता है। आपकी धनिया की फसल में अगर फल फूल आने लगे हैं तो उसमें जो इसको हम लौंगिया रोग बोलते हैं, वह रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। पौधे की जो डालियां होती हैं उसमें फोड़े जैसे रोग भी आ जाते हैं। कुल मिलाकर किसान साथियों, हम कहें तो आपकी धनिया की फसल में ऐसे मौसम गड़बड़ाते समय कई प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो वह कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऐसे में किसान साथियों, पहले से ही आपको अपनी धनिया की फसल में एक स्प्रे फंगीसाइड का कर देना चाहिए। जब भी आपके क्षेत्र में ऐसा मौसम गड़बड़ाए, बारिश होने की संभावना हो, अधिक दिनों तक बादल छाए हों, कोहरा छाया हो, या फिर तापमान बढ़ रहे हों, या फिर लगातार ऊपर नीचे हो रहे हों और आपकी धनिया की फसल में फल फूल बनने लगे हों, तो आपको इस समय पर तुरंत एक फंगीसाइड का स्प्रे धनिया की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फंगीसाइड के रूप में आप हेक्साकोनाजोल 5% EC का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रोपिकोनाजोल 25% EC का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 25% EC का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इन टेक्निकलों से आसानी से यह सभी रोग, फंगस जनित बीमारियां आसानी से कंट्रोल में आ जाती हैं। और हो सके तो किसान साथियों, आप टेबुकोनाजोल का स्प्रे करें। इसमें सल्फर मिक्स भी आता है, जिससे आपके दोनों कार्य हो जाते हैं। एक तो फंगीसाइड का कार्य करेगा, दूसरा सल्फर भी धनिया की फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह दोनों काम आपके एक ही स्प्रे से हो जाएंगे। और इसके अलावा किसान साथियों, जब मौसम में परिवर्तन होता है, थोड़ी गर्माहट आती है, तापमान बढ़ते हैं, तो धनिया की फसल में फूल और फल बनते हैं। उस समय पर माहू और मोइले का अटैक भी बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तो आपको इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर कोई अन्य कीटनाशक का प्रयोग करके माहू और मोइले पर भी नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।